अब मंच पर प्रस्तुत है एक भावपूर्ण हिंदी कविता जो बालिका के महत्व, उसकी शक्ति और उसके सपनों को स्वर देगी। तो आइए तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं पलक को हिंदी कविता हेतु। ऐसी वैसी ना समझो कि यूं ही बहल जाऊंगी, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। भारत की बेटी हूँ, दो शब्दों में खेल कर अट जाऊंगी। हाँ, मैं ही हूँ निर्भया, मैं ही वो 6 साल की बच्ची हूँ जो चीख चीख कर कहती है, छोड़ दो मुझे, मैं उम्र से कच्ची हूँ। हाँ, हुआ था शोषण मेरा भी, मगर मैं खुद को मौत के घाट नहीं सुलाऊंगी कि मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। धारण कर मैं अस्त्र शस्त्र में खुद ब्रह्मास्त्र चलाऊंगी और हनुमान जी की भक्त हूँ, ये कहने से कतई नहीं घबराऊंगी। तुम छुओ मेरी पूछ एक बार फिर से, मैं खड़े खड़े तुम्हारी लंका को बुझाऊंगी कि मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। और तुम क्या कहते हो मुझे रानी बनाकर ले जाओगे, कि तुम क्या कहते हो मुझे रानी बनाकर ले जाओगे। अरे खाक कहलाऊंगी मैं रानी, जब मेरा ताज भी मेरे ही मायके से मंगवाओगे। टीवी, एसी, फ्रिज और लंबी गाड़ी, टीवी, एसी, फ्रिज और लंबी गाड़ी, इन 4 चीजों में कल फिर बिक जाऊंगी। दहेज की आग में मैं तिल तिल मर जाऊंगी, मैं तिल तिल मर जाऊंगी। कि क्या पता था मेरे बूढ़े बाप को एक दिन ऐसा न्योता आएगा, कि क्या पता था मेरे बूढ़े बाप को एक दिन ऐसा न्योता आएगा। अरे जवान बेटी का शव देखने उसका ससुराल बुलाएगा। लौटा कुछ दिन बाद घर तो वही घर दोबारा सज रहा था, लौटा कुछ दिन बाद घर तो वही घर दोबारा सज रहा था। आखिर उसका विलायती दामाद 15 लाख में दूसरा ब्याह चला जा रहा था। पहली नजर में पसंद आ गई तो प्यार होने का दिखावा करते हो, सच्चा प्यार और शादी के सपने भी दिखलाते हो। अरे एक छोटी सी गलती भी तुम माफ नहीं करते, इतना बड़ा धोखा देते हो कि मैं चली जाती हूँ मरने। तुम्हें लगता है एक साथ 5-6 को घुमाना कहलाती है मर्दानगी। अरे खुद तो ऐसे हो ही, दूसरों को भी सिखाते हो यही बेशर्मी। तुम्हें अच्छा मानकर हम कितने सपने हैं सजाते, तुम्हें सच्चा प्यार समझ के हम कितनी खुशियां हैं मनाती। इस्तेमाल करने के बाद तुम तो मुझे छोड़ नई लड़की को घुमाते, जबकि तुम्हें पता है कि तुम मेरा भरोसा को तोड़ जाते। जिससे उम्मीद नहीं थी उसने ऐसा किया, ये सोचकर मैं पूरी तरह टूट जाती। हम लड़कियां होती ही ऐसी है, कभी आगे ही नहीं बढ़ पाती। अरे आप बताओ ना, संदूक की अदालत में कानून का खेल भी क्यों किया जा रहा है। जब सरेआम ही घूमना है हमारे दरिंदों को तो जेल का आदेश भी क्यों दिया जा रहा है। मुझे आगे बढ़ता देख तुम जलन भाव ले आते हो, मुझे आगे बढ़ता देख तुम जलन भाव ले आते हो। अरे मैं ही वो माँ बहन बेटी हूँ जिसकी कोख से तुम दुनिया में आ पाते हो। हर महीने की पीड़ा में सहती हूँ और मुझको अपवित्र बताते हो। रक्त का कतरा कतरा गिरता है मेरे शरीर पर, तुम मुझको नौटंकी का नाम दे जाते हो। कि चूल्हे की आग में तपकर मैं संपूर्ण परिवार चलाती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों इतनी सस्ती हूँ, आजकल बाजारों में बिक जाती हूँ। ये उन लोगों के लिए जो समझते हैं नारी में नारी कुछ नहीं कर सकती। कि मत संकाओ और मुझे मैं चंड मुंड मारा धरनी बन जाऊंगी, तुम्हारे मस्तकों से कर श्रृंगार महिषासुर मर्दनी बन जाऊंगी। सीता का मैं रूप धरी हूँ, एक दिन काली कल्याणी बन जाऊंगी। सारे शस्त्र गरम से तुमको मौत के साक्षात दर्शन करवाऊंगी। कि एक दिन मेरे प्रभाव से ये सारा संसार घबराएगा, जब ये हिमालय भी मेरे साथ मिलकर राग विलाप गाएगा। खत्म कर मैं सारी सृष्टि, मौत की नींद सो जाऊंगी। मत उलझो मेरे प्रभाव से, वरना मैं गंगा में भी रक्त का सैलाब ले आऊंगी। और ये याद कर लो, ये नारी है, नारी नहीं संपूर्ण धरा बनाई थी। और तुमको फिर बतला दूं कि ये नारी नहीं संपूर्ण महाभारत कथा रचाई थी। कि ये नारी आज तो आखिरी बातें कहकर जाएगी, कि ये नारी आज तो आखिरी बातें कहकर जाएगी। देश बदल जाएगा मेरा, जिस हर लड़का वीर शिवाजी और हर लड़की महारानी लक्ष्मीबाई बन जाएगी। कि मेरे मुख पर अटल जी और हृदय में भगत सिंह वास करते हैं, कि मेरे मुख पर अटल जी और हृदय में भगत सिंह वास करते हैं। और आज हम तीनों मिलकर आप नारियों के सम्मान की दरखास्त करते हैं। धन्यवाद। की कहानी जो अज्ञान, हिंसा और अहंकार से निकलकर ज्ञान, शांति और मानवता की ओर बढ़े।
पहला दृश्य, अंगुलीमाल का परिवर्तन। यह है अंगुलीमाल, हिंसा जिसकी पहचान थी और डर उसका हथियार। मैं किसी से नहीं डरता। आज भी एक और उंगली मेरी माला में जुड़ेगी। रुको साधु, मैं तुम्हें मार दूंगा। अंगुलीमाल, मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? मैं कभी रुका ही नहीं। यही तो अज्ञान है, रुकना सीखो, भीतर झांको, हिंसा से शांति नहीं मिलती। आज पहली बार मुझे किसी ने मनुष्य समझा। और इसी क्षण से हिंसा से अहिंसा की शुरुआत हुई और अंगुलीमाल बना करुणा का प्रतीक। दूसरा दृश्य, सम्राट अशोक का परिवर्तन। यह है सम्राट अशोक, शक्ति और साम्राज्य का प्रतीक। जीत चाहिए, इसके लिए कितना भी क्यों न बहाना पड़े, मैं विजेता हूँ। महाराज, महाराज, मेरा पति, मेरा बेटा सब युद्ध में मारे गए। क्या यही आपकी जीत है? यह सब मैंने करवाया। यह विजय नहीं, विनाश है। यह जीत नहीं, पाप है। अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। राजन, सच्ची विजय स्वयं पर विजय है। आज से मेरी तलवार नहीं, मेरा धनुष। और इस तरह युद्ध का सम्राट बना शांति का दूत। तीसरा दृश्य, वाल्मीकि का परिवर्तन। यह है रत्नाकर डाकू। यही मेरी ताकत है, लूट मेरा जीवन। क्या तुम्हारे पापों का भार तुम्हारा परिवार उठाएगा? तुम्हारा परिवार साथ देगा? नहीं, कोई नहीं देगा। तो मैं क्यों कर रहा हूँ? इसीलिए कहता हूँ, राम नाम जपो, राम नाम जपो। यही तपस्या बनी डाकू से महर्षि बनने का मार्ग। चौथा दृश्य, सेंट फ्रांसिस्को का परिवर्तन। फ्रांसिस्को एक अमीर युवक था। उसे धन और ऐशो आराम पसंद था। धन है, नाम है, सम्मान है, मेरे पास सब कुछ है। मालिक, आज खाने को कुछ नहीं है, बहुत भूख लगी है, कुछ दे दो। मेरे पास समय नहीं है। अजीब है, इतना सब होने पर भी मन खाली है। आज समझ आया, सुख पाने के लिए देना पड़ता है। आज से मैं धन नहीं, सेवा को चुनता हूँ। और यही से फ्रांसिस्को का हृदय बदल गया। पांचवा दृश्य, यह है सेंट पॉल, जो कभी ईसाइयों के विरोधी थे। जो मेरे मत से अलग है, वह सत्य का शत्रु है। इन लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। तुम सत्य की रक्षा कर रहे हो या अपने अहंकार की? तुम सत्य से क्यों भाग रहे हो? मैं क्या गलत हूँ? सत्य तलवार से नहीं, प्रेम से फैलता है। आज मेरी आंखें खुल गई। अब मैं नफरत नहीं, प्रेम का मार्ग चलता हूँ। आज से मैं ज्ञान का संदेश दूंगा। और यही सौर आगे जाकर कहलाया सेंट पॉल्स। तो देखा आपने, इन सभी के जीवन में परिवर्तन की वजह अलग अलग थी, लेकिन निष्कर्ष एक, आत्मबोध। परिवर्तन संभव है यदि हम स्वयं को बदलने का साहस करें। हम संकल्प लेते हैं कि सोच समझकर प्रतिक्रिया देंगे, नफरत नहीं करुणा चुनेंगे और स्वयं को बेहतर बनाएंगे। बेटियां, जिन्हें हम जिंदगी की हर खुशी देना चाहते हैं, मगर अपने हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से। जिन्हें हम आसमां दिखाते हैं, मगर उतना ही जितना हमारी नजर के सामने हो। जिन्हें हम पूरी आजादी देते हैं, मगर इसकी बाउंड्रीज हैं ये भी बताते हैं। जिन्हें हम कहते हैं कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, पर साथ ही कहते हैं उसकी सहेली को देखकर कि अच्छे घर की लड़कियां ये नहीं करती। लगाकर कि सारी ही पाबंदियां उड़ने को कहते हो उनसे यहाँ। विरासत में जिनको मिली बेड़ियां, उनको कहते हो तुम सब यहाँ बेटियां।
कह के समाज औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझता था। आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं। और बाय द वे, आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप औरत होने के बारे में? हर कदम पर ऐसे सवाल करते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गए? लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे, ज्यादा हंस तो नहीं रहे, लोग गलत मतलब निकाल लेंगे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रहे, लोग औरतों की बस की बात नहीं है कह के प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं हाय कितना काम करना पड़ता है बेचारे। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं दिख रहा, वो जो तब से घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा? सर, भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहां चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस में औरतों की सीट्स रिजर्व है, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करेंगे। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पे अपनी एनर्जी बर्बाद ना करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना वही बात है। से